आज मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि शेप और स्लोप देखने के बाद भी प्लॉट को फाइनल मत करिए, क्योंकि किसी भी प्लॉट को फाइनल करने से पहले ये टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। ये आपको करना ही है। राधे राधे सभी को, मेरा नाम शिखा ग्रोवर है और वास्तु के इस इंफॉर्मेशन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड की एनर्जी कैसे चेक करते हैं। अब प्रोसेस ये है कि सिलेक्टेड लैंड के बीच में हमें जाना है और एक 4x4 का खड्डा करना है। अब तरीका ये है कि खड्डा करने के बाद जो मिट्टी बाहर आई है उसी मिट्टी को हमें उस खड्डे में रीफिल करना है। तो 3 नतीजे आने की संभावना होगी। सबसे पहला, मिट्टी भरने के बाद अगर फिर भी मिट्टी बच जाए, ऐसे में हम समझेंगे कि उस लैंड की एनर्जी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे लैंड को हमें बिल्कुल हाँ करना है। सेकेंड रिजल्ट क्या आ सकता है कि मिट्टी रीफिल करने के बाद खड्डा बिल्कुल एग्जैक्ट भर जाए जितना वो था, यानी कि लैंड के लेवल में आ जाए। ऐसे में हम समझेंगे कि लैंड की एनर्जी एवरेज है पर यूजेबल है, इसे हम ले सकते हैं। तीसरा आउटपुट ये निकल के आ सकता है कि खड्डा भरने से पहले ही मिट्टी खत्म हो गई। ऐसे में हम समझेंगे कि उस प्लॉट की मिट्टी बिल्कुल डेड है, उसमें कोई जान नहीं। हालांकि किसी प्लॉट की एनर्जी बिल्कुल डेड है तो भी उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है एक अच्छे वास्तुकार की गाइडेंस को फॉलो करके। यानी कि अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है और अब जाके आपको पता चल रहा है कि सॉइल की एनर्जी तो बिल्कुल डेड है, ऐसे में आप क्या करेंगे, एक वास्तुकार से कनेक्ट करेंगे। अगर आप अपने घर या फिर कमर्शियल स्पेस का एक परफेक्ट वास्तु सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे डीएम कीजिए। किसी भी लैंड की एनर्जी चेक करने की और पावरफुल मेथड्स मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड फॉलो मी। राधे राधे।